अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम समर निज़ाम है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ जैसे कि काफ़ी दिनों से ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि जो बाइडन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से मोदी सरकार को प्रेशराइज़ किया जा रहा है आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए। और दूसरी साइड से ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 बहाल करवा के वो थोड़ी सी पाकिस्तान की हमदर्दियाँ लेना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिकन्स की आजकल एक ही ख्वाहिश है, एक ही डिमांड है, वो चाहते हैं कि उनको फ़ौजी अड्डे मुहैया किए जाए, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टोटली उनको मना कर दिया है कि हम नहीं देंगे, हम किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे। पर अभी 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 एक न्यूज़ 2 दिनों से इंडियन न्यूज़ चैनल पे गर्दिश कर रही है, बार बार सारे न्यूज़ चैनल, सारे इंडियन न्यूज़ एंकर, एक तो पता है आपको उनकी आवाज़ें कितनी हाई होती हैं, वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई मतलब फतवा जारी करने वाले इनके एंकर है। तो वो 2 दिनों से एक्टिव लगे पड़े अपने न्यूज़ चैनल्स पे और यही बात कर रहे हैं कि बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द 2021 मोदी सरकार ने एपीसी कॉल किए हैं, सारी पार्टीज़ को मदऊ किया है। दिल्ली में 24 जून को वहाँ पे पूरी जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उनकी जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सबको इनवाइट किया है कि आप आएँ और मिल बैठ के मसले का हल ढूंढें और कश्मीर के लिए नया कोई प्लेटफॉर्म बनाएं। अब इसमें ये भी बातें हो रही हैं कि आर्टिकल 370 को दोबारा शायद बहाल किया जा सकता है, और दोबारा बहाल किया जा सकता है तो मैं आपको पहले बताती चलूँ सिंपल अल्फाज में कि आर्टिकल 370 बेसिकली इतनी वैल्यू क्यों रखता है। काफ़ी लोगों को तो खैर पता है, पर काफ़ी आम से लोग होंगे जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही डीपली और उनकी माना जो होती है वो बहुत डीप होती है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। आर्टिकल 370 है, उसमें भारतीय आइन में ये कश्मीरियों को एक खुसूसी उनके लिए आर्टिकल बनाया गया था। और आपको ये भी बताती चलूँ कि 5 अगस्त 2019 को जो वज़ीर दाखिला थे इंडिया के, उन्होंने अमित शाह साहब ने जी आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के लिए बिल पे साइन कर दिए। उसके बाद कश्मीर में जो हुआ, जितना कर्फ्यू हुआ, 1 साल तक वहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स हुई, ये सबको पता है, क्या क्या फेस करना पड़ा। लोग बेचारे भूखे मर रहे थे, सारी चीज़ें वहाँ पे बंद थी। 10,000 से ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे तैनात की गई कश्मीर में। वहाँ पे जो मीडिया कवरेज के लिए फॉरेन चैनल से भी आए हुए थे लोग, उनको भी कहा गया कि यहाँ से निकलें, कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो इवन के उन्होंने इंटरनेट तक बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, कवरेज भी मीडिया वालों को नहीं करने दे रहे थे, इतना कश्मीरियों पे जुल्म हुआ। और आर्टिकल 370 ख़त्म करने का मकसद ये था कि वहाँ पे जो गैर कश्मीरी हो वो कश्मीर में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, वहाँ पे सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं, जिस पे ज़ाहिर कश्मीरियों के अपने खदशात थे। और इस पे पूरी दुनिया भी इस पे बोलना शुरू हो गई कि ये कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है। और फाइनली मोदी सरकार को ये एहसास हो गया और उन्होंने कॉल कर दिए, सारे जितने भी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लीडरशिप हैं उनको बुलवाया है, उनको इनविटेशन दिया है कि 24 जून को आएँ, मिल बैठें और नए कश्मीर के हवाले से हम कुछ डिस्कस करें। अब मोदी सरकार की हम बात करें तो मोदी सरकार तो किसी की सुनने वाला है नहीं, और इंडियन जो न्यूज़ चैनल है वो तो पहले मैं बोल चुकी हूँ कि वो तो फतवा देने के बहुत ज़्यादा ही माहिर है, और उनमें गुरूर तो इतना है कि शायद ही किसी और चैनल्स में या किसी और न्यूज़ नेटवर्क्स में इतने हो। पर इंडियंस कोई भी आप चैनल देखोगे तो उनको शायद पैसे इस बात के मिलते हैं कि आप पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी हुकूमत को जितना हो सके आप डिग्रेड करें, उनको नीचा दिखाएं। उनकी यही तमन्ना होती है, यही ख्वाहिश होती है। और हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि शुरू में जब हमारे पाकिस्तान में इतने चैनल्स भी नहीं होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुशर्रफ के बाद काफ़ी सारा ज़्यादा चैनल आ गए, पर इंडियंस हम पे बहुत हंसते थे और हमें कहते थे, जब नेटो की यहाँ पे तैनाती हुई, नेटो फौज जो यहाँ पे मौजूद थी, उनके जो भी उनके साथ मसले होते थे या जो भी वो इश्यूज़ हुए थे, और किसी के सामने भी ढके छुपे नहीं है, सबके सामने जाहिर है, पर उस पे इंडियन हमें बहुत नीचा दिखाते थे। इंडियंस न्यूज़ चैनल पे यही बातें होती थी कि पाकिस्तानी तो कर्जे में डूबे हुए हैं, ये तो अमेरिकन के इशारे के बगैर
اٹھ بیٹھ نہیں سکتے. امریکہ کے یہ کٹ پتلی ہیں امریکنز کی, پاکستانی حکمران. اور ابھی آپ خود دیکھ لیں مودی سرکار جو شاید ہی کسی پہ رحم کرے یا کسی کی بات سنے, اور وہ ابھی آرٹیکل 370 بحال کرنے کی جستجو بھی کرنے والا ہے. اور 24 جون کو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بھی منعقد کی ہے, دلی میں ہونے والی ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی ان کو بھی انویٹیشن ہے, پر وہ ابھی پارلیمنٹ میں اپنی جو افیئرس پارلیمنٹ ان کی ہے کمیٹی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گی, پھر وہ سوچیں گی. اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں, یہ ان کی پارٹی قیادت فیصلہ کریں گی. اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ محبوبہ مفتی خود فیصلہ کر سکتی ہے. پر ٹو بی ویری آنیسٹلی ان کو جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو رومرس ہیں اس میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جا رہا ہے. میں دوبارہ بتا دوں کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیوں اگر کیا جائے گا تو کیوں کیا جائے گا. جو بائیڈن کافی عرصے سے مودی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 کو دوبارہ بحال کیا جائے. اگر بحال ہوتا ہے تو اس سے نظر آ جائے گا کہ کون کس کے اشارے پہ مطلب کون کس کی کٹ پتلی ہے, کیا کس کے اشارے پہ ایکشن لیے جاتے ہیں, وہ دنیا کے سامنے آ جائے گا. پاکستان کو تو ہمیشہ نیوز چینلز انڈین نیوز چینل نیچے دکھاتے رہتے ہیں, اب پتہ چل جائے گا. خیر یہ ایک گڈ نیوز تھی, بگیسٹ نیوز آف 2021 یہ انڈین چینل والے کہہ رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اگر آرٹیکل 370 بحال ہو جاتا ہے تو یہ کشمیریوں کی جیت ہوگی اور یہ ہماری بھی جیت ہوگی. خیر یہ ہمارا آج کا شو تھا. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے. ابھی مجھے اجازت, پر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا. جہاں رہیں خوش رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ